मैंने उसे किसी और के साथ मुस्कुराते देखा, फिर भी मेरी आंखों में आंसू नहीं आए। उस क्षण भीतर इतना कुछ टूट चुका था कि रोने की ताकत भी नहीं बची। लोग उसकी नई शुरुआत की बातें कर रहे थे और मैं अपनी खामोशी छिपा रहा था। उसने एक बार मेरी तरफ देखा, फिर तुरंत अपनी नज़रें झुका ली। उस एक पल ने मेरी बरसों की उम्मीदों को बिना शब्दों के तोड़ दिया। मुझे समझ आ गया कि कुछ रिश्ते आवाज़ नहीं करते, केवल चुपचाप बिखर जाते हैं। मेरा नाम आदित्य था और उसका नाम सिया। हम दोनों एक ही कस्बे की गलियों में बड़े हुए थे। हमारी पहचान बचपन की दोस्ती से शुरू होकर विश्वास तक पहुंची थी। हर सुबह मंदिर जाने वाले रास्ते पर हमारी मुलाकात हो जाती। वह हमेशा अपने हाथों में फूलों की छोटी टोकरी लेकर चलती। मैं दूर से उसे देखकर मुस्कुरा देता और वह नज़रें झुकाकर आगे बढ़ जाती। धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ने लगी और दिन छोटे लगने लगे। हमने कभी प्रेम का इजहार नहीं किया, फिर भी सब समझते थे। हमारी चुप्पियों में भी एक दूसरे के लिए अनगिनत भावनाएं छिपी रहती थीं। एक दिन उसने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और धीरे से बोली, अगर कभी मैं तुमसे दूर हो गई तब क्या करोगे? मैंने बिना सोचे उसकी आंखों में देखते हुए उत्तर दिया, जहाँ भी रहोगी तुम्हारी खुशी की दुआ करता रहूँगा। वह कुछ पल तक मुझे देखती रही और फिर हल्का मुस्कुराई। उस मुस्कान में विश्वास था, अपनापन था और अनजाना डर भी था। उस समय मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वही प्रश्न एक दिन मेरी सबसे बड़ी परीक्षा बनेगा। दिन बीतते गए और हमारे सपने साथ साथ चलने लगे। मैं मेहनत करके अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभा रहा था। वह अपने घर के कामों में माता पिता का हाथ बटाती रहती थी। हमने कभी बड़े वादे नहीं किए क्योंकि हमें सच्चाई पर भरोसा था। हम दोनों जानते थे कि प्रेम केवल शब्दों से नहीं निभाया जाता। प्रेम तो हर कठिन मोड़ पर साथ खड़े रहने का नाम होता है। एक शाम वह पहले से अधिक उदास दिखाई दी। उसकी आंखों में अनगिनत सवाल थे, लेकिन होठ बिल्कुल शांत थे। मैंने धीरे से पूछा, सिया, तुम्हें किस बात की चिंता है? उसने कुछ पल चुप रहने के बाद धीमे स्वर में कहा, घर वाले मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं। मेरे कदम वहीं रुक गए और सांसें भारी हो गई। फिर भी मैंने अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखने की कोशिश की। मैं नहीं चाहता था कि मेरी बेचैनी उसकी परेशानी और बढ़ा दे। मैंने संयम से कहा, अगर तुम्हारी खुशी उसी में है तो मुझे शिकायत नहीं होगी। वह अचानक मेरी तरफ देखने लगी और उसकी आंखें भर आईं। मेरी खुशी तुम्हारे बिना कभी पूरी नहीं होगी। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि हमारा रिश्ता सचमुच गहरा है। लेकिन उसी दिन किस्मत ने हमारे रास्तों में सबसे कठिन मोड़ रख दिया। कुछ दिनों बाद उसके घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। रिश्तेदार लगातार आने लगे और घर में तैयारियां होने लगी। सिया की मुस्कान धीरे धीरे उसके चेहरे से गायब होने लगी। मैं उससे मिलना चाहता था, लेकिन अवसर नहीं मिल पा रहा था। हर रास्ता जैसे हमारे बीच एक नई दीवार खड़ी कर रहा था। मैं केवल दूर से उसके घर की चौखट को देखता रह जाता। एक शाम उसका संदेश मेरे पास पहुंचा। उसने मुझे पुराने बरगद के पेड़ के पास बुलाया था। मैं बिना देर किए वहां पहुंच गया। वह पहले से ही वहां खड़ी थी और बहुत शांत दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों में अनकही बातें थी और हाथ कांप रहे थे। उसने धीमे स्वर में कहा, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, हम मिलकर सब समझा देंगे। उसने धीरे से सिर हिला दिया। कुछ रिश्ते समझने से नहीं बदलते, केवल निभाने पड़ते हैं। उसी बात सुनकर मेरा दिल भारी हो गया। मैं पहली बार अपने आप को पूरी तरह असहाय महसूस कर रहा था। मैं चाहता था कि समय यहीं रुक जाए। उसने अपने आंचल से एक छोटी सी कपड़े की पोटली निकाली। उसमें एक पुराना कागज और सूखा हुआ फूल रखा था। वह वही फूल था जो मैंने पहली बार उसे दिया था। उसने वह पोटली मेरी हथेली पर रख दी और बोली, इसे संभाल कर रखना, क्योंकि शायद मैं खुद नहीं रह पाऊंगी। मैंने कांपती आवाज़ में पूछा, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं रहा? वह तुरंत बोली, विश्वास आज भी उतना ही है, लेकिन हालात मेरे अपने नहीं हैं। उस रात मैं बहुत देर तक उसी बरगद के नीचे बैठा रहा। आसमान में अनगिनत तारे थे, लेकिन मन बिल्कुल अंधेरा था। मैंने पहली बार महसूस किया कि मजबूरी भी इंसान को तोड़ देती है। दिन बीतते गए और आखिर वह दिन भी आ गया। पूरा कस्बा उसके विवाह की बात कर रहा था। हर तरफ
शुभ कामनियाँ थीं और मेरे भीतर केवल सन्नाटा था। मैं दूर खड़ा सब देख रहा था। मेरे कदम आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन आत्मसम्मान मुझे रोक रहा था। मैंने तय कर लिया कि उसकी नई जिंदगी में अपनी पीड़ा का साया नहीं बनने दूंगा। उसने एक बार फिर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में हजारों अधूरे प्रश्न थे। मेरी आंखों में केवल एक शांत विदाई थी। वह किसी और की हो गई और मैं खामोश रह गया। लेकिन उसी खामोशी के भीतर एक ऐसा सच छिपा था जिसे उस दिन कोई नहीं जानता था। जिस विश्वास पर हमने अपना प्रेम बनाया था, उसी विश्वास की सबसे कठिन परीक्षा अभी बाकी थी। उस दिन के बाद मैंने अपने आप को काम में पूरी तरह डुबो दिया। मैं जानता था कि यादों से भागना संभव नहीं होता, फिर भी जिम्मेदारियां निभाना ही मेरे जीवन का सहारा बन गया। सुबह से शाम तक मैं अपने काम में लगा रहा। रात होते ही उसकी यादें चुपचाप मेरे सामने आ बैठती। मैं उनसे लड़ता नहीं था, केवल उन्हें सुनाता रहता। कई महीने बीत गए और समय ने अपना रंग बदल लिया। लोगों ने समझ लिया कि मैं सब कुछ भूल चुका हूँ, लेकिन सच्चा प्रेम भुलाया नहीं जाता, केवल भीतर छिप जाता है। एक दिन बाजार से लौटते समय सामने वही परिचित चेहरा दिखाई दिया। वह सिया थी, लेकिन उसकी मुस्कान पहले जैसी नहीं रही। उसने मुझे देखा और कुछ कदम मेरी ओर बढ़ गई। उसने धीमे स्वर में कहा, कैसे हो आदित्य? मैंने शांत होकर उत्तर दिया, ठीक हूँ, तुम कैसी हो? वह हल्का मुस्कुराई, लेकिन आंखों की नमी छिपा नहीं सकी। ठीक रहने की कोशिश कर रही हूँ। कुछ क्षण दोनों बिल्कुल चुप रहे। पहले हमारी चुप्पियों में अपनापन होता था, आज वही चुप्पियाँ अजनबी लग रही थीं। उसने धीरे से कहा, तुमने मुझे कभी गलत तो नहीं समझा? मैंने बिना किसी शिकायत के उसकी ओर देखा। अगर प्रेम सच्चा हो तो आरोप नहीं लगते। मैंने तुम्हें कभी दोषी नहीं माना। मेरी बात सुनते ही उनकी आंखें भर आई। वह शायद इसी उत्तर की प्रतीक्षा कर रही थी। उसने पहली बार खुलकर अपनी पीड़ा बताई। मैंने बहुत कोशिश की थी। मैं चाहती थी कि अपने घर वालों को मना लूं, लेकिन हर बार मेरी बात को जिद समझ लिया गया। मैं अपने माता पिता का विश्वास भी नहीं तोड़ सकी। मैंने शांत स्वर में कहा, मैं जानता हूँ तुम कभी विश्वास नहीं तोड़ सकती, इसलिए मैंने भी तुम्हें रोकने की कोशिश नहीं की। वह कुछ देर तक मुझे देखती रही, फिर उसने कांपते हाथों से एक छोटी सी डायरी मेरी ओर बढ़ाई। यह मैंने तुम्हारे लिए लिखी थी, लेकिन तुम्हें देने का साहस कभी नहीं जुटा सकी। मैंने डायरी अपने हाथों में ले ली। उसके जाने के बाद जब मैंने उसे खोला तो हर पन्ने पर केवल एक ही बात लिखी थी, काश हालत भी प्रेम की भाषा समझ पाते। हर पन्ने के साथ मेरी आंखें भीगती चली गई, लेकिन उन आंसुओं में शिकायत नहीं थी, केवल उस प्रेम का सम्मान था जो अधूरा होकर भी सच्चा था। कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि सिया ने अपने नए जीवन को पूरे मन से स्वीकार कर लिया है। उसने अपने परिवार की मर्यादा निभाई, अपने नए रिश्तों का सम्मान किया। उसने कभी पीछे मुड़कर कोई कदम नहीं बढ़ाया। उस दिन मैंने पहली बार चैन की सांस ली। जिस स्त्री से मैंने प्रेम किया था वह आज भी अपने संस्कारों पर अडिग थी। उसने प्रेम को बदनाम नहीं किया, उसने त्याग को चुना और अपने कर्तव्य को निभाया। समय फिर आगे बढ़ता गया। मैंने भी अपने जीवन को नई दिशा देने का निर्णय लिया। मैंने अपने भीतर छिपे दुख को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, उसे अपनी सबसे बड़ी सीख बना लिया। कई वर्षों बाद उसी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे मैं फिर खड़ा था। हवा पहले जैसी ही थी, पत्तियों की सरसराहट भी वैसी ही थी, लेकिन अब मेरे भीतर कोई बेचैनी नहीं थी। मैंने उस सूखे फूल को अपनी हथेली में रखा, फिर मुस्कुराकर उसे उसी मिट्टी में सहज दिया। कुछ यादों को संभाल कर रखने से अधिक अच्छा होता है उन्हें सम्मान के साथ विदा कर देना। मैंने आसमान की ओर देखकर मन ही मन कहा, जहाँ भी रहो सिया, हमेशा खुश रहना। तुम्हारे हिस्से की दुआ आज भी मेरे पास सुरक्षित है। उसी समय पीछे से किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा और अनायास मुस्कुरा दिया। जीवन किसी के चले जाने से रुकता नहीं, वह धीरे धीरे हमें फिर से जीना सिखा देता है। मैं उस दिन समझ गया कि प्रेम का सबसे सुंदर रूप अधिकार नहीं, सम्मान होता है। जिस रिश्ते में आत्मसम्मान बचा रहे वही रिश्ता जीवन भर याद रहता है। जो प्रेम केवल पाने के लिए हो वह समय के साथ मिट जाता है, लेकिन जो प्रेम किसी की खुशी के लिए त्याग करना सिखा दे वह जीवन भर मन को उजाला देता रहता है। कहानी की सीख, सच्चा प्रेम हमेशा साथ रहने का नाम नहीं होता, बल्कि सामने वाले की खुशी, सम्मान और विश्वास को अपने दर्द से भी ऊपर रखने का साहस ही प्रेम की सबसे बड़ी पहचान है।